श्रमण सगे महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, योग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण सिंह जी महाराज साहब एवं माम जीवन निर्मात्री श्रमणी श्रावणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रविलक्ष्मी जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, दावत दिया आप लोगों को गुंदी जी महाराज ने, आओ घर को स्वर्ग बनाए, आओ घर को मंदिर बनाए। बहुत बड़ी जरूरत है आज के जमाने में हम अपने घर को स्वर्ग बनाए, अपने घर को ही मंदिर बना ले। घर प्रेम से महके वो घर अच्छा लगता है, हैप्पी होम में ना सुहाना लगता है। आत्मीयता का दीप जहाँ पर जलता है, संघर्षों का अधिकार वहाँ से टलता है। प्रेम से रह लो, प्रेम से बोलो, जीवन है थोड़ा, दोष न देखो, दोष न देयो, कर लो समझौता। जाने और अनजाने से हो जाती है गलती, लेट गो कहने से सारी अनबन है टलती। प्रेम के बिना घर वीराना लगता है, हैप्पी होम में रहना सुहाना लगता है। प्रेम से महके वो घर अच्छा लगता है, हैप्पी होम में रहना सुहाना लगता है। हैप्पी होम में रहना सुहाना लगता है। सबको हैप्पी होम पसंद है। अगर कोई आपको हॉबी है होम के टिप्स बताए तो आप सुनने के लिए चले आते हो। अगर कोई हैप्पी होम के आपको मंत्र बताए आप लेने के लिए चले जाते हो। अगर कोई हैप्पी होम की क्लासेस लग रही है और पे करके भी आप उसको अटेंड करने के लिए चले जाते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि हैप्पी होम हो जाए हमारा और उसमें रहना सबको पसंद है। लेकिन हैप्पी होम बनता कैसे है? घर जो है उसको मिस्त्री बनाता है, लेकिन हैप्पी होम जो है वो किसी मिस्त्री के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। हैप्पी होम जब भी बनाएंगे आपके घर के सारे सदस्य मिल करके बनाएंगे। घर जो होता है वह ईंट चूने पत्थर से बनता है, और हैप्पी होम जो होता है वह तो प्रेम से बनता है, प्यार से बनता है, संगठन से बनता है, सम्मान से बनता है। जिस घर के अंदर प्रेम नहीं है वह घर कभी भी हैप्पी होम नहीं बन सकता। प्रेम से बढ़ करके कोई घर नहीं है, प्रेम से बढ़ करके कोई दान नहीं है, प्रेम से बढ़ करके कोई तप नहीं है। आज हम इसलिए दुखी हैं कि हमारे घरों में प्रेम समाप्त हो गया है। प्रेम और शांति मन में नहीं है, इसलिए दुख भरी जिंदगी है। प्रेम से जिंदगी है सही रहती, बिना प्रेम दुख में डूबी हुई है। भाई भाई से कटुता न होती, जहर भी इतना कड़वा न होता। भाई भाई से गढ़ हो मधुरता, अमृत भी इतना मीठा नहीं है। प्रेम और शांति मन में नहीं है, इसलिए दुख भरी जिंदगी है। आज हमारे जीवन इसीलिए दुखों से भरा हुआ है कि इस जीवन से प्रेम समाप्त हो गया है, और प्रेम के बिना जिंदगी नर्क बन जाया करती है। जिस घर के अंदर भाई भाई में प्रेम नहीं होता, जिस घर के अंदर सास बहू में प्रेम नहीं होता, जिस घर के अंदर पति पत्नी में प्रेम नहीं होता, जिस घर के अंदर बाप बेटे में प्रेम नहीं होता, वहां पर नर्क का बसेरा हुआ करता है। जिंदगी इतनी कड़वी बन जाया
और जिस घर के अंदर भाई भाई में प्रेम होता है, बाप बेटे में, सास बहू में, पति पत्नी में प्रेम होता है, वह घर, वह जीवन इतना मीठा हो जाता है कि अमृत भी उससे पीछे रह जाता है और स्वर्ग भी उसकी तुलना नहीं कर सकता है। आज हमारे घरों में प्रेम नहीं रहा, इसलिए आज हम दुख भोग रहे हैं। इसीलिए जीवन में दुखों का बसेरा हुआ है। जहाँ प्रेम है वहाँ सुख है, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ दुख है। आज भाई भाई में प्रेम नहीं, सास बहू में प्रेम नहीं, सब अपनी दुनिया में मस्त है। जा घर प्रेम न संचरे, ता घर शमशान जान। जिस घर के अंदर प्रेम नहीं होता वह घर शमशान के समान होता है। शमशान में कभी भी व्यक्ति का मन नहीं लगता, शमशान से डर लगता है। ऐसे ही जिस घर में प्रेम नहीं होता वो घर जब शमशान बन जाता है, वहाँ व्यक्ति का मन नहीं लगा पाता, बल्कि उस घर में ही जाने से डर लगने लगता है। बहुत लोग हैं जो बताते हैं कि हमारा साहब घर में जाने की इच्छा ही नहीं होती है, और लोग कहते हैं घर में घबराहट होती है। अरे घर तो वो है यहाँ पर जा करके व्यक्ति को सुकून मिला करता है, घर वो है जहाँ विश्राम मिला करता है, और तुम कहते हो तुम्हें घर में जाके घबराहट होती है। लोग कहते हैं बाहर तो ठीक रहते हैं, घर में पता नहीं क्या घुस गया है, तुम्हारे घर में पता नहीं कौन सा भूत प्रेत आ गया, कौन सी एक्टिविटी आ गई। घर में जैसे घुसते हैं तो घर में क्या होती है, घबराहट होती है। कोई एक्टिविटी नहीं है तुम्हारे घर में, एक ही एक्टिविटी है कि तुम्हारे घर में प्रेम का देवता नहीं है। जहाँ प्रेम का देवता नहीं है वहाँ एक्टिविटी आएगी, जहाँ प्रेम का देवता नहीं है वहाँ पर भूत प्रेत ही तो वास करेंगे, वहाँ पर राक्षस ही तो आएंगे। इसलिए जब घर में प्रेम का वास होगा, प्रेम होगा, तो वही घर स्वर्ग होगा, वहाँ पर पॉजिटिविटी होगी, कोई कमी नहीं, कहीं इलाज कराने की जरूरत नहीं। अपने घर में प्रेम का देवता क्या करो, स्थापित करो, और तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। जहाँ प्रेम होता है वहाँ व्यक्ति का घर इतना स्वर्ग होता है, उसको स्वर्ग की इच्छा नहीं होती। स्वर्ग भी उसके सामने, स्वर्ग का सुख भी उसके सामने फीका पड़ने लग जाया करता है। इसलिए जहाँ प्रेम है वहाँ पर भगवान का वास है। जहाँ प्रेम है उसी घर में देवी देवता रहते हैं। जहाँ प्रेम है वहीं पर पितर प्रसन्न रहते हैं। तुम कहते हो हमारे पितर उठे हुए हैं, घर में कलह रहेगा, प्रेम नहीं होगा, वहाँ पे जो पितर है वो कभी भी प्रसन्न नहीं हुआ करते हैं। प्रेम की स्थापना जहाँ होती है, जहाँ प्रेम का देव वास करता है, वहीं पर सब आते हैं। किसी ने लक्ष्मी जी से पूछा था कि तुम कहाँ पर रहती हो, तो लक्ष्मी ने कहा कि ना ही मैं वैकुंठ में रहती हूँ, ना ही मैं स्वर्ग में रहती हूँ, ना ही मैं किसी के दिलों में रहती हूँ, मैं तो वहां पर रहती हूँ जहां पर प्रेम होता है, यहाँ पर सभ्य वचन बोले जाते हैं। सारी संपदा वहां है जहां प्रेम है, सारे सुख वहां है जहां प्रेम है, और जहां प्रेम नहीं हुआ करता वहां पर दुखों का बसेरा। शनि जी से पूछा, राहु से पूछा, केतु से पूछा, भाई तुम कहाँ रहते हो? उन्होंने तो यही बताया, जिस घर के अंदर झगड़े होते हैं, जिस घर के अंदर एक दूसरे के लिए नफरत होती है, जिस घर के अंदर प्रेम नहीं होता, वहां पर हमारा स्थान होता है, वहां पर हम क्या करते हैं, वास करते हैं। तुम्हारे घरों में इसीलिए शनि का वास है, इसीलिए राहु का वास है, इसीलिए केतु का वास है, क्योंकि प्रेम नहीं है। आप तुम चाहे कितनी कोशिश करो, ज्योतिषियों के पास जाओ, कितने कोड़े तोड़ के करो, कितने उपाय करो, तुम्हारा शरीर घर से तब तक नहीं जाएगा, राहु केतु घर से तब तक नहीं जाएगा, जब तक घर से अपने झगड़े नहीं निकालोगे, क्लेश नहीं निकालोगे, तब तक तुम्हारे घर में ना कोई लक्ष्मी जी टिकेंगे, ना पितर जी प्रसन्न होंगे, ना धर्म का वास होगा। धर्म भी वहां रहता है जहाँ प्रेम होता है। अपने आप में प्रेम ही धर्म है। अगर तुम्हारा घर ही अखाड़ा बना हुआ है तो कितना धर्म कर लो, बाहर का धर्म तुम्हारा कोई कल्याण नहीं कर सकेगा, 2 घंटे का धर्म कुछ नहीं कर सकेगा। सड़क पर जाने वाली जो सीढ़ियां है, मोक्ष को जाने वाली सीढ़ियां है ना, वो तुम्हारे घर से होकर जाती है, किसी मंदिर से होकर के नहीं जाती। अगर तुम्हारे घर में कलह चल रहा है तो मंदिर में 2 घंटे समय करो, 4 घंटे समय करो, तुम्हें कभी स्वर्ग नहीं मिलेगा। घर को स्वर्ग बनाना होगा, तब जाकर के स्वर्ग बनेगा, क्योंकि मंदिर में 2 घंटे लगाओगे पर घर में 22 घंटे, और वहां पर अगर
वहां पर झगड़े का अखाड़ा बना हुआ है, तो वही इतना कर्मबंद हो जाएगा कि वो 2 घंटे का मंदिर का जो धर्म है वो कर्मों को तोड़ ही नहीं पाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने घर को मंदिर बनाए, घर को स्वर्ग बनाए, तभी जीवन में सुखों का बसेरा होगा। घर है तुम्हारा मंदिर सब तीर्थों से बढ़कर, घर है तुम्हारा तीर्थ सब तीर्थों से बढ़कर, नहीं कोई तीर्थ इस घर के बराबर। प्रयाग हो जा काशी, गंगा हो जा जमुना, प्रयाग हो जा काशी, गंगा हो जा जमुना, सब है इसके अंदर, नहीं कोई इससे बाहर। एक बात मैं तुमसे राज की कहती हूँ, एक बात मैं तुमसे राज की कहती हूँ, घर का दीपक जलाकर मंदिर का तुम जलाना। सबसे पहले घर के अंदर प्रेम का दीपक जलाओ, सबसे पहले घर के अंदर प्रेम की समाहित करो, सबसे पहले घर के अंदर प्रेम की माला फेरो, और उसके बाद जाकर के मंदिर में धर्म करना, तभी वो आपका स्वीकृत होगा। और घर में अगर झगड़े हैं और मंदिर में कितना धर्म करना, कितने दीपक जलाना, वो धर्म कभी भी आपका स्वीकृत नहीं हो पाएगा। घर ही है तुम्हारा तीर्थ, घर ही है गंगा, घर ही है जमुना, ये वो घर है जो तुम्हें सुकून देता है, ये वो तुम्हारा घर है जो तुम्हें पनाह देता है, ये वो तुम्हारा घर है जब तुम मुसीबत में होते हो तब तुम्हें उत्साह देता है, ये वो तुम्हारा घर है जो हर मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़ा होता है। इसलिए सबसे पहले अगर प्यार करना है तो अपने घर से करो, दौलत से प्यार बाद में करो, और अपने करियर से प्यार भी बाद में करो, अपने दोस्त मित्रों से प्यार भी बाद में करो, लेकिन सबसे पहले जो प्यार है वो अपने घर से करो। इसका बच्चा को जोर से रो रहा है तो खुद ही चुप कराए। हाँ, तो जिसका भी बच्चा रो रहा है वो खुद ही चुप कराए, खुद ही समझे कि सबको डिस्टर्बेंस ना हो। तो सबसे पहले मैं कहूंगी अपने घर से प्यार करो, घर से बढ़ करके तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं है। यहाँ घर है वही सारा सुख है, यहाँ प्रेम है वही सारा सुख है, यहाँ प्रेम है वही सारा पुण्य है, यहाँ प्रेम है वही सारा धर्म हुआ करता है। कहते हैं कि एक सेठ जी थे, एक बार वो सो रहे थे, रात को सपने में क्षणाक्षण प्रसिद्ध लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी को देख करके उसकी क्षणाक्षण की आवाज सुन करके सेठ की आंख खुली, तो सेठ ने पूछा कि मां लक्ष्मी कैसी है? लक्ष्मी ने कहा सेठ जी आज तो तुम्हें एक सूचना देने आई हूँ। कौन सी सूचना? वो सूचना ये है कि बहुत सालों से मैं तुम्हारे घर रह रही हूँ, अब मैं तुम्हारे घर मिलूंगी, अब मैं जा रही हूँ, मेरा मन उब गया है। जैसे तुम्हारा मन उब जाता है ना, तुम्हारा मन करता है सैर सपाटे कर रहे हैं, आउटिंग कर रहे हैं, ऐसी लक्ष्मी का भी उब जाता है। इसलिए लक्ष्मी पे ज्यादा भरोसा मत करना, लक्ष्मी आ जाए तो इनकार मत करना कि मैं लक्ष्मी मान हो गया हूँ। कोई पता नहीं कि लक्ष्मी कब क्या हो जाए, चली जाए। इसको चंचल कहा गया है। लक्ष्मी ने कहा हूँ क्या मेरा मन किसी और घर जाना चाहती हूँ। सेठ ने कहा ना ना ऐसा मत कर, तेरे बिना तो मैं अनाथ हो जाऊंगा, तू मेरे घर ले जाए जैसे भी। उसने कहा नहीं सेठ अब नहीं, अब मुझे जाना ही है। हाँ लेकिन तुम्हारे पास रहते हुए मुझे थोड़े सा तुम्हारे साथ अटैचमेंट जरूर होगी, वो भी तुम्हारे स्वभाव के कारण। तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा था, तुम दान प्रिय थे, तुम सबके लिए प्यार करते थे, तुम्हारा स्वभाव शांत था, धैर्यवान थे, इसलिए तुमने मेरा सदुपयोग किया, इसलिए मैं तुम्हारे पर प्रसन्न जरूर हूँ। और उस प्रसन्नता के कारण इतना कहूंगी कि तुमको एक वरदान दे दूंगी, वो दे दूंगी पर मेरा जाना तय। सेठ ने कहा ठीक है, जब तुमने खाने दिया कि मुझे जाना ही है तो ठीक है, मुझे एक दिन की मोहलत दे दो। सबसे पहले मैं अपने घर परिवार से बातचीत कर लूं। सबसे सुंदर तरीका है कि हर बात अपने घर में शेयर करनी। जो लोग अपने घर से बात छुपा करके रखते हैं उन लोगों के घर में प्रेम की नदी सूख जाया करती है। अपना जीवन घर वालों के साथ इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि आपकी हर जो बात है वो घर वालों के साथ पर्सनल नहीं होनी चाहिए। घर वालों के साथ जो लोग अपनी सारी बात शेयर करते हैं वो लोग कभी मुसीबत में नहीं फंसते, और जो लोग घर वालों से छुपाते हैं वो हमेशा मुसीबत में उलझ जाया करते हैं। ये तुम्हारा घर है, घर से पर्दा करना भाग्य से पर्दा करना है। इसलिए घर वालों से कभी अपनी बात नहीं छुपानी, हर राय घर वालों से करना, छोटा बड़ा सबसे। और सेठ घर का मुखिया है, फिर भी घर वालों से राय कर रहा है। घर आया, चारों बेटों को चारों बहूओं को बुलाया, सारी बात बताई, लक्ष्मी जा रही है, एक
वरदान देने को कहा है, वो कौन सा वरदान मांग रहा है? मैं बड़ा हूँ ऐसा सोच करके जो घर वालों की सलाह नहीं देती, उनके घर में कभी भी एकता और संगठन नहीं रहा करता। मैं बड़ा हूँ ऐसा सोच करके जो दूसरों की अपेक्षा करते हैं, उनके घर में कभी प्रेम नहीं रहा करता। घर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वो तुम्हारे अपने हैं, घर है, घर में सब बराबर होते हैं। इसलिए जब भी कोई काम करना है, सबसे पहले अपने घर में प्रस्तुत करो, बात करो, सबसे सलाह लो, और हो सकता है घर वाले आपको अच्छी से अच्छी सलाह भी दे दे। सेठ ने सबको बुला लिया, आप लोग घर में सारे समझेदार हैं, इसलिए आओ बैठो। बैठ के बाद रखी पूछा, बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी ऐसे करो, बहुत सारा गोल्ड मांग लो, गोल्ड रहेगा तो उसको खर्च करते रहेंगे, लक्ष्मी जाएगी, जब तक नहीं आएगी तब तक गाड़ी चल जाएगी। दूसरी बहू ने कहा कि पिताजी मैं ये सोचती हूँ कि अपनी जो फैक्ट्री है वो चलती रहे, वो मांगो, वो फैक्ट्री चलती रहेगी तो इनकम होती रहेगी, गाड़ी चलेगी। बात की सेठ ने चलाया। तीसरी ने पूछा तुम क्या सोचती हो? तीसरी ने कहा पिताजी मैं ये सोचती हूँ कि अपन ना एक बड़ा बंगला मांग ले, कम से कम छत तो सिर पे रहे, बाकी तो जाए सो जाए, घर में तो बैठे रहे। चौथी सबसे छोटी बहू चुप थी, उसको भी बुलाया, तुम भी बोलो, तुम्हारी भी राय जरूरी है, सबसे पूछते हैं। और उन्होंने कहा कि पिताजी मैं तो ये कहती हूँ कि लक्ष्मी जी को जाके बोलो जाना नहीं जा, रहना डर, लेकिन इतना वरदान देगा कि हमारे घर में प्रेम बना रहे, सास बहू में प्रेम बना रहे, बाप बेटे में, दादी जेठानी में, भाई भाई में प्रेम बना रहे। क्योंकि जब मुसीबत आती है उस समय प्रेम भी समाप्त होता है। अगर प्रेम बना रहेगा तो हम हर मुसीबत से निपटेंगे, और अगर प्रेम ना रहा तो हम किसी की मुसीबत को जीत नहीं पाएंगे, हम हार जाएंगे, हम बिखर जाएंगे। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो कठिनाइयों में भी हमें टूटने नहीं देती, बिखरने नहीं देती, हमारे मन को, मनोबल को कमजोर नहीं होने देती। प्रेम की एक ऐसी चीज है। सेठ को बात समझ आती, मुसीबत में आपसी प्रेम ही काम आता है। मुसीबत में प्रेम मनोबल को टूटने नहीं देता। प्रेम सबसे बड़ी दवा है, प्रेम सबसे बड़ा उपाय है, प्रेम सबसे बड़ा मंत्र है। तुम्हारे घर को स्वर्ग बनाएगा। और सेठ आते हैं, और अगले दिन लक्ष्मी जी आते हैं और कहती है बोलो सेठ कौन सा वरदान लेना? मैं जा लो। सेठ ने कहा है माँ जाना जा, रहना तेरी मर्जी, बस इतना वरदान देगा हमारे सब के अंदर प्रेम बना रहे। जैसे सुना लक्ष्मी ने, खड़ी हुई लक्ष्मी झट से जाती। उसने कहा सेठ अब मैं तुम्हारे घर से नहीं जा सकती। क्यों? उसने कहा जहाँ पर प्रेम होता है वहीं पर मेरा वास होता है, वहीं पर मेरा निवास होता है। यहाँ प्रेम नहीं, वहाँ मैं कभी भी नहीं देखती। यहाँ प्रेम वही लक्ष्मी जी रहते हैं, यहाँ प्रेम होते हैं, वही तुम्हारे घरों में रमाई बनती। फिर अगर कोई मंत्रा भी घर में आ जाए ना, कोई कहीं भी खड़ी हो जाए तो भी तुम्हारे रिश्तों को कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे घर में प्रेम का देवता स्थापित है। इसलिए लेने के बाट रखते बड़े हैं, देने के बाट है छोटे छोटे। जहाँ दिल में होती बेईमानी, प्रेम में आती वहाँ कमी है। प्रेम और शांति मन में नहीं है, इसलिए दुख भरी जिंदगी है। प्रेम कब समाप्त होता है? प्रेम त्याग मांगता है। त्याग के बिना प्रेम टूटता नहीं। जब त्याग नहीं करते हैं, जब स्वार्थ आता है मनों में, तब प्रेम घरों में समाप्त हो जाता है। जब द्रोजन स्वार्थी हो गया तब महाभारत होती है। जब द्रोजन कहता है कि इतनी इंच जगह भी मैं नहीं दूंगा, और जब वो इतना भी त्याग नहीं करता, तब महाभारत का जन्म होता है। तो तुम्हारे घरों में भी जब ये स्वार्थ प्रवेश करता है ना, लेने के बाट रखते बड़े हैं, देने के छोटे छोटे, कि दूसरे के पास तो कुछ ना जाए, सारा मेरे अंदर आ जाए। जब एक भाई ये सोच करके एक ही दुकान में अपना माल अलग इकट्ठा करने लग जाता है, जब एक ही घर में एक जो सास बहू है, सास अपना माल अलग रखती है और बहू अपना माल अलग रखती है, जब एक ही घर में ऐसी स्वार्थ बुद्धि आ जाती है कि रानी अपना अलग से माल चोरी से जोड़ के रखती है और जेठानी अपना अलग करने लग जाती
है, ऐसी स्वार्थ बुद्धि जब घर में आती है, उस समय जो प्रेम है वो समाप्त उस घर में हो जाता है, क्योंकि प्रेम त्याग मांगता है। जब त्याग करोगे तभी रिश्ते टिकेंगे। सैक्रिफाइस करो, त्याग करो, छोटी छोटी बात के लिए। आज त्याग नहीं तुम्हारे घरों में, इसीलिए भाई भाई अदालत में खड़े हैं। क्या है? एक मकान है, एक दुकान है, उसका बंटवारा करना है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सैक्रिफाइस नहीं है, त्याग नहीं है। इतनी सी जगह भी दूसरे को देने के लिए तैयार नहीं है, इतना सा भी दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ा सा भी देने के लिए तैयार नहीं। वकील को दे देंगे उतना, जज को दे देंगे, सरकार को दे देंगे, झगड़े करने में टाइम वेस्ट कर लेंगे, लेकिन भाई को नहीं देना। त्याग क्या करके देखो। मैंने ऐसे ऐसे भाइयों को देखा है जिन्होंने अपने भाई के लिए त्याग किया, बंटवारे में अपने कमजोर भाई को सब कुछ दे दिया। और मैंने देखा कि जो व्यक्ति है आज उसके बेटे जज हैं, वकील हैं, और आज उसके बाहर है घर के अंदर। वो खुद कहता है कि मेरा त्याग 1000 गुना करके मुझे बताता है। करके तो देखो अपनों के लिए त्याग, और अगर त्याग नहीं करोगे तो वो तुम्हारी संकीर्णता तुम्हें फंसाती है। महाभारत में कौरव इसीलिए तो मिटे कि वो त्याग करना नहीं जानते थे, और रामायण में इसीलिए रामायण अमर होती है कि रामायण में त्याग की कहानी है। रामायण में जैसे स्वार्थ आया था ना तो घर टूटने पे आ गया था। जैसे कई के मन में स्वार्थ आ गया कि राज मेरे बेटे के पास होना चाहिए, भरत को राज मिले, तो सारा घर एकदम से टूटने को आ गया। लेकिन उस टूटने को बचाने वाला उन परिवार का त्याग था। सारे परिवार ने तब त्याग किया। सबसे पहले राम ने आके पिता के लिए त्याग किया। आपने वचन दिया, उस वचन के लिए मैं त्याग कर रहा हूँ, मैं वनवास जा रहा हूँ 14 साल के लिए। और फिर उसके बाद भाई लक्ष्मण आया, उसने क्या किया? मेरा भाई जंगल की खाक छाने, मैं महलों में सोऊं, ये कभी हो नहीं सकता। यहाँ भाई रहेगा, वहीं मैं जाऊंगा। और वो लक्ष्मण जाते हैं, और उसके पीछे माँ ने क्या किया? सुमित्रा ने। जब लक्ष्मण आता है आज्ञा लेने के लिए, सुमित्रा कहती है कि बेटा जाओ, ऐसी परिस्थिति आती है, सारा घर तहस नहस होने के लिए हो गया है, तुम जो भी अपने भाई के लिए कर सकते हो करो। मुझे गौरव है कि तुम उनके लिए छोड़ करके जंगल में जाओगे। तब एक माँ भी क्या करती है? तब क्या करती है पत्नी सीता? सब समझाते हैं महलों में रहते सुख भोगो, लेकिन वो कहती है पति में जब दुख के काम नहीं आए तो बाद में क्या फायदा? ऐसे रहन मुझे नहीं चाहिए, यहाँ मेरा पति दुखी हो। बाहर त्याग करती है। तब एक भाई भरत जो उस राज्य को लेने के लिए त्याग ठोकर लगा देता है। योग कहता है कि मैं इस राज्य को नहीं ठोकूंगा, ये भाई का राज्य है। और वह भरत अयोध्या में रह करके भी वनवासी जैसा जीवन जीता है। और वो साम्राज्य, वो इतना बड़ा अयोध्या वासियों के लिए, उस परिवार के लिए, राम के परिवार के लिए उस गेंद की तरह बन गया। जो इधर से ठोकर लगा रहा है वो उधर से ठोकर लगा रहा है, इधर से ठोकर लगा रहा है वो उधर से ठोकर लगा रहा है। और इसीलिए तो रामायण बनी है उनकी, इसीलिए तो उन्होंने बाद में एक 76 राज्य किया। और जहाँ महाभारत भी त्याग नहीं था, वो सारे इतिहास से क्या हो गए? मिट गए, वो समाप्त हो गए। तो आपके घर का निर्माण करता है आपका त्याग। और आपकी जिंदगी में छोटी छोटी बात का त्याग नहीं कर सकते। छोटी छोटी बात के लिए अड़ जाते हैं, मैं क्यों झुकूं, मैं ही क्यों छोड़ूं, मैं ही क्यों हर बात सहन करूं, मैं ही क्यों त्याग करूं। छोटी छोटी बात के लिए अड़ते हैं। जहाँ अड़ते हैं वहां करते हैं। जितना अड़ोगे उतना घर के अंदर बिखराव पैदा होगा। अपने घर के अंदर विनम्रता का व्यवहार रखें, विनम्र होकर के नगर हो करके बात को माने, अपनी बात की जिद ना ताने। हैप्पी होम बनाने के लिए क्या करना है? नगर हो कर बात को माने, अपनी बात की जिद ना ताने। बात से बात सदा बनती है, बात से बात
बात को स्वीकार कर ले। आज तुम प्रेम से स्वीकार करोगे तो कल को वो भी प्रेम से स्वीकार करेगा। आज तुम उसकी बात को अगर डिनाई करोगे तो कल को वो भी तुम्हारी बात को डिनाई करेगा। और जहाँ बात को डिनाई किया जाता है वहाँ घर में प्रेम समाप्त हो जाता है। एक सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू आज घर में मेहमान आने वाले हैं, कुछ अच्छा सा बना लेना। बहू ने कहा जी माँ जी। और पता उसने क्या बनाया? पता मुंह बनाया। तो जहाँ मुंह बनाया जाता है वहाँ घर में प्रेम समाप्त हो जाता है। इसलिए घर में अगर कोई बात कहता है मुंह ना बनाए, मुंह बनेगा तो झगड़े होंगे। प्रेम से उस बात को स्वीकार करें। अपने घर में संगठन के स्वरों को बुलंद करके रखें। संगठन आपकी शक्ति है, आपकी ताकत है। जहाँ आप अकेले पड़ेंगे वहाँ तो आपको रात का निकाल भी डराएगा। और अगर आपके पूरा संगठन है तो बड़े बड़े जो चोर है वो भी आपसे क्या हो जाएंगे? डर जाएंगे। संगठन बहुत बड़ी ताकत है। संगठन तुम्हारा गौरव है। संगठन तुम्हारी इज्जत है। संगठन तुम्हारा स्वाभिमान है, तुम्हारा मान सम्मान है। जो लोग संगठित होते हैं पूरे शहर में उनकी इज्जत हुआ करती है। कहते हैं कि एक बार पंजे में झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ इस बात को लेके कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मैं ऊंचा हूँ, मैं बड़ा। इस बात को लेके यही झगड़े तुम्हारे घर में होते हैं। मैं बड़ा, मैं श्रेष्ठ हूँ, बाकी सब तो पागल, मैं इससे आऊँ। और यही झगड़ा इनके अंदर हो गया। अंगूठा कहता है मैं बड़ा। क्यों? आज सारी पुष्टि तुम कहते देखो जब भी कहीं अंगूठा लगाना है तो मेरे अंगूठा लगाया जाता है हर जगह। इसलिए मैं बड़ा काम आता हूँ। मैं सिर्फ पुरुष हूँ तुम्हारे में, तुम सब तो स्त्री हो, इसलिए मैं बड़ा हूँ। दूसरी कहती है ये कोई बात नहीं है, मैं बड़ी, मैं सबको रास्ता दिखाती हूँ। जो रास्ता दिखाता है वो गुरु होता है, इसलिए मैं बड़ी हूँ, तुम नहीं। और बीच वाली जो है वे कहती है बड़ों का कोई इज्जत मान रख लो, उम्र में सबसे तुम्हारे से बड़ी हूँ, हाइट में बड़ी हूँ, इसलिए मेरे को बड़ा पद मिलना चाहिए। अब दूसरे कहते हैं अब उम्र में बड़ी है तो हम क्या करें? हमें इससे क्या लेना देना? टैलेंट क्या मेरे अंदर? कोई टैलेंट नहीं है, हम ही बड़े हैं। तीसरी कहती है ये वाली मैं बड़ी हूँ। देखो जब भी कोई शुभ काम करना है मैं करती हूँ, मैं धनवान हूँ, हृदय की अंगूठी मेरे अंदर ही आती है, इसलिए मेरे जैसा कोई अमीर नहीं, मैं बड़ी। चौथी ने कहा कि तुम सब मेरे बिना निकम्मे हो, मैं साथ में लगूंगी तुम्हारे, इतना सैक्रिफाइस करती हूँ। जब भी तुम कोई काम करने लगते हो दौड़ के आती हूँ, तुम्हारा साथ लेती हूँ, दौड़ के आती हूँ, तुम्हारे काम करती हूँ, इसलिए मैं बड़ी। अब सबकी ठानी आपस में मैं श्रेष्ठ, मैं ऊंचा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। आखिर झगड़ा निकला नहीं और फिर पहुंचा अदालत में। अदालत में पहुंचा जज के पास तो जज ने सुनने के बाद एक रसगुल्ला बुलाया। रसगुल्ला लगा करके सबसे पहले गुट्ठे से कहा कि तुम्हें इसको उठाओ, पहले को उठाना, बाकी साथ नहीं लगेंगे। अब उठा लेगा, अब उठा नहीं उठा सकता। फिर इससे कहा तू उठा, उससे भी सबसे कहा नहीं उठ सकता। फिर कहा वो इकट्ठे होकर के सब उठाओ और झट से उन्होंने रसगुल्ले को उठा लिया। जज ने कहा यही तुम्हारा फैसला है, एक दूसरे के बिना तुम सब अधूरे हो, तुम्हारी शक्ति का अस्तित्व कमजोर है, एक दूसरे के बिना तुम्हारी शक्ति एक दूसरे के साथ है। बिल्कुल इसी तरह जैसे परिवार पंजा होता है, इसी प्रकार हमारा परिवार है। जैसे पांचों उंगलियां समान होती है परिवार में, ऐसे सभी समान नहीं होते। ना सबकी सोच समान होती है, ना सबकी रुचि समान होती है, ना सबकी पसंद समान होती है, सब अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी सारे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अकेले क्या करोगे? एक दूसरे के साथ ही जीवन की शक्ति है, एक दूसरे के साथ ही संगठन है। इसलिए अपने घर के अंदर अपने संगठन को कभी कमजोर मत होने देना। तीसरी बात है घर के अंदर समझौता करना। जब भी घर के अंदर कमियां भी होती है, विशेषताएं भी होती है। विशेषताएं तो सबको प्यारी लगती है, लेकिन कमियों के कारण झगड़ा होता है। लेकिन जहाँ विशेषताओं को स्वीकार किया वहाँ उनकी कमियों से समझौता करना। जहाँ समझौता है वहाँ समाधान है, वहाँ झगड़े है नहीं। बाकी छोटा सा जीवन आपको मिला है, 40 साल 50 साल के लिए आप आए हो। इतने छोटे से जीवन में प्रेम करो एक दूसरे से, ऐसे जी करते जाओ प्रेम की जिंदगी जीने का मजा आ जाए, जिंदगी शानदार हो जाए। लड़ झगड़ करके इसको नरक मत बनाओ।
प्रेम की डोर को इतनी बड़ी बना लो कि कोई खींच ही रहा है तो छोड़ते चले जाओ, क्या करते चले जाओ, क्या करते चले जाओ, तो वो कभी टूटेंगे नहीं। प्रेम की डोर इतनी बड़ी हो, ढीले दे दे तो कभी ना टूटे। प्रेम की डोर जब हो छोटी, खींचने दे यही टूटती है। प्रेम और शांति मन में नहीं है, इसलिए दुख भरी जिंदगी है। प्रेम से जिंदगी है सही रहती, बिन प्रेम दुख में डूबी हुई है। बिन प्रेम के जिंदगी दुखों से भरी रहेगी। बिना प्रेम के तुम्हारी जिंदगी जो है दर्दों से तकलीफों से भरी रहेगी। अगर जिंदगी को सुखों से भरी होनी चाहते हो, सुखों से भरना चाहते हो, ऐसी शानदार जिंदगी जीना चाहते हो, तो बस पर प्यार करना सीखो, प्रेम से रहना सीखो, प्रेम से बोलो, प्रेम से संबोधन दो। और अगर किसी से गलती हो भी गई तो उसको माफ करना सीखो, लेट गो कहना सीखो। तभी जिंदगी में प्रेम बना रहेगा और तभी तुम्हारा घर स्वर्ग बनेगा और तभी घर में खुशियां दौड़ी दौड़ी आएगी। तभी घर में सारे लक्ष्मी जी और सारे ठाकर जी वास करेंगे। तभी आपके ऊपर सारे ग्रह प्रसन्न हो जाएंगे। ये सारे ग्रह जो है ना, आपके रिश्तों से रिलेटेड है, जिनके रिश्ते गिरे हैं उनके ग्रह कभी उन पर प्रसन्न नहीं हुआ करते। तो रिश्तों को सुधार के सारे ग्रहों को प्रसन्न करते हैं। सूर्य जो होता है ये पिता का कारक होता है, चंद्रमा माँ होती है, बुध बहन होती है, मंगल भाई होता है, शुक्र पत्नी होती है, बृहस्पति जो है वो गुरु होते हैं या पति होता है, और शनि नौकर चाकर होते हैं, और राहु केतु गरीब लोग होते हैं, केतु पशु होते हैं, और राहु भिखारी गरीब लोग होते हैं। इनके साथ जब रिश्ते बिगड़ते हैं तो ये बिगड़ते हैं। जो पिता के साथ संबंध बना के रखता है उसका सूर्य हमेशा उसको कष्ट देता है, और जो माँ से संबंध बना के रखता है उनका चंद्रमा उनको परेशानी देता है। जो भाई से संबंध बना के रखता है मंगल आपके जीवन में दलदल करता है, कर्जदार बनाता है। जो बहन से संबंध बना के रखता है वो कभी आर्थिक परेशानियों से परेशान रहता है। इसीलिए तो हमारे यहाँ कहा जाता है ना, लड़कियों के देने से बढ़ता है, लड़कियों को देने से बढ़ता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहन बुद्ध का कारक होती है, बुद्ध व्यापार का कारक होता है। इसलिए बहन को इज्जत करने से आपको आर्थिक परेशानी नहीं आती। जहाँ बहन का सम्मान नहीं, बेटी का सम्मान नहीं, वहाँ वो लोग आर्थिक स्थितियों से जूझते हैं। जो लोग भाई के साथ बेईमानी करते हैं, गड़बड़ी करते हैं, उनके आने वाली संतान का विस्तार रहा सकती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। और जहाँ जिस घर के अंदर पत्नी प्रसन्न नहीं है, पत्नी के आंसू बहते हैं, पति अनाथापति है, वहाँ शुक्र बिगड़ जाया जाता है। और जिसका शुक्र बिगड़ता है उसके पास कभी ऐश्वर्य समृद्धि नहीं रहा करती है। इसलिए पत्नी को लक्ष्मी कहा जाता है। बृहस्पति जो पति का आदर करती है उनका बृहस्पति बिगड़ता है। जिसका बृहस्पति बिगड़ता है उस औरत का सौभाग्य बिगड़ जाया करता है। और जो लोग गरीबों को दुखी करते हैं, नौकर चाकर को, उनका शनि बिगड़ा करता है, और शनि तब उनके जीवन में दुर्घटनाएं देता है। और जो लोग गरीबों को दुखी करते हैं उनका राहु बिगड़ता है, और जो पशु पक्षियों को दुखी करते हैं उनका केतु बिगड़ता है, और जिनका केतु बिगड़ता है उनकी संतान बिगड़ती है। ये सारे ग्रह तुम्हारे रिश्तों से है। अगर तुम्हारा सूर्य बिगड़ा है, बुरा फल दे रहा है, पिता की सेवा शुरू करो, पिता से संबंध सुधारो और सूर्य तुम्हें शुभ फल देगा। अगर तुम्हारा चंद्रमा खराब ग्रह दे रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं, माँ की सेवा शुरू करो, चंद्रमा शुभ फल देना शुरू कर देगा। अगर मंगल का ग्रह दे रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं, भाई के साथ संबंध सुधार लो, भाई को सहयोग देना शुरू कर दो, और भाई के साथ ईमानदारी रखो, और तुम्हारा मंगल तुम्हें सभी फल देने लग जाएगा। अगर तुम्हारा बुध खराब फल दे रहा है, बहन से संबंध सुधार लो, बहन की सेवा शुरू करो, बुध सही हो जाएगा। अगर शुक्र खराब फल दे रहा है, पत्नी को आदर और सम्मान देना शुरू करो। अगर बृहस्पति खराब कर रहा है, पेट की प्रॉब्लम बृहस्पति, लीवर की प्रॉब्लम बृहस्पति देता, थायराइड देता है, तो वह अपने
पति से आपका सौभाग्य बन रहा है तो पति की सेवा, पति के साथ संबंध सुधारे। और अगर आपका नौकर घर के अंदर कष्ट आ रहे हैं तो आप अपने लेबर की सेवा शुरू करें। शनि कष्ट दे रहा है तो लेबर की सेवा शुरू करें। और अगर आपको राहु कष्ट दे रहा है तो दीन दुखियों की, भिखारी लोगों की सेवा शुरू करें। और अगर आपकी संतान दूर मार्ग पर जा रही है, कुमार्ग पर आपकी संतान जा रही है तो आप पशु पक्षियों की, कुत्ते की सेवा क्या करें, शुरू करें। इन सब के रिश्ते संभाल करके, सुधार करके आप सारे ग्रहों को सुधार सकते हैं। और यही रास्ता है रिश्तों से। रिश्ते ही फरिश्ते हैं, रिश्ते ही भगवान है, रिश्ते ही देवी देवता है। रिश्तों की पूजा करो, रिश्तों को सुधारो। हो गया इतना भी करके